जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लेवल स्कूल में जो पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था, उसमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस सहस्त्राब्दी बीसीई, बीसी होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया में भोजन के लिए कृषि एक सर्वसाधारण ज्ञान बन गई थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 7000 बीसी, बिफोर कॉमन एरा। 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया में लोगों को कृषि का ज्ञान हो गया था। क्वेश्चन नंबर 52, निन्वे प्राचीन असीरिया का एक नगर था जो स्थित था। तो ये टाइग्रिस नदी के पूर्वी तट पर, यानी दजला नदी के पूर्वी तट पर स्थित था। 53 में रोम के क्षेत्रों से हिंद यूरोपीय भाषाई प्रमाण वाले अभिलेख निम्नलिखित में से किस सदी से संबंधित है? तो ये है आपके 1400 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ये पुस्तक किसने लिखी है? एडवर्ड गिबन ने। क्वेश्चन नंबर 55 में रोमन साम्राज्य की निम्नलिखित अवस्थाओं को कालक्रमानुसार आपने व्यवस्थित करना है। जैसे रोमन साम्राज्य, प्रिंसिपेट, गणतंत्र, उत्तरवर्ती साम्राज्य और बादशाही राज्य, इनको आपने सही क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले रोमन साम्राज्य में बादशाही राज्य थे, उसके बाद में आपका गणतंत्र होता है, गणतंत्र के बाद प्रिंसिपेट, और प्रिंसिपेट के बाद में आपका आता है उत्तरवर्ती राज्य। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित हड़प्पाई पुरास्थलों को उनके उत्खनन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले उत्खनन हुआ था हड़प्पा का, हड़प्पा के बाद लोथल, लोथल के बाद आपका कालीबंगा का उत्खनन हुआ, और बाद में हुआ है धौलावीरा का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नहर सिंचाई के प्रथम प्रमाण वाला जाना जाता है? तो नहर सिंचाई के जो प्रमाण है वो मिले हैं आपके सोर्तुगई से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में निम्नलिखित में से किस स्थल से दूसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व पूर्वार्ध से घोड़े के प्रमाण मिले? तो घोड़े के प्रमाण मिले हैं पिराक से। क्वेश्चन नंबर 59 में आपने बताना है गुप्त रानी जो ध्रुव देवी थी उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह रामगुप्त की पत्नी थी, ये बिल्कुल ठीक है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी, ये भी ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को मारकर ध्रुव देवी से शादी कर ली थी। वह कुमारगुप्त की माता थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, वह प्रभावती गुप्ता की माता थी, ये गलत है। प्रभावती गुप्ता की माता का नाम क्या है? कुबेर नागा। क्वेश्चन नंबर 60, जैन परंपरा अनुसार निम्नलिखित में से किस राजा ने संसार त्याग दिया एवं आचार्य भद्रबाहु का अनुकरण करते हुए कर्नाटक के एक स्थल पर चले गए? तो ये चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहां जाकर संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 61, शक सातवाहन काल में दक्कन में सुवर्ण का जो रजत कारसापान से विनिमय दर क्या थी? तो ये विनिमय दर थी 1:35। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद प्रशस्तर स्तंभ लेख में महादंड नायक के रूप में वर्णित है? तो महादंड नायक के रूप में वर्णित है आपके ध्रुवभूति और ऑप्शन नंबर 3 तिलभट्ट, यानी ध्रुवभूति और तिलभट्ट इसमें महादंड नायक के रूप में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। एक स्टेटमेंट दी गई है, प्राग ऐतिहासिक मिस्र एवं मेसोपोटामिया पश्चिम एशिया में कहीं से भी प्राप्त वास्तु की तुलना हम मोहनजोदड़ो के निवासियों के विशाल आवासों एवं सुनिर्मित स्नानागार से नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट है आपकी जॉन मार्शल की। क्वेश्चन नंबर 64, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उसका व्यक्तिगत नाम अशोक प्राप्त होता है? यानी अशोक के जो अभिलेख है उसमें उसका व्यक्तिगत नाम अशोक किस किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो गुर्जरा में भी होता है, मास्की में भी, नित्तूर में भी, उदयगोला में भी। इन चारों के चारों अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक प्राप्त होता है।
ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाए। 65 बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षावास निम्नलिखित में से किस स्थल पर व्यतीत किया था? तो ये किया था श्रावस्ती में। 66 बुद्ध के शिष्य थे दो सारिपुत्र एवं महामोगलान के शरीर धातु निम्नलिखित में से कहाँ प्रतिष्ठित माने जाते हैं? तो ये सांची स्तूप संख्या 3 में। पंच महायज्ञों में सम्मिलित ब्रह्मा यज्ञ का क्या तात्पर्य है? तो ब्रह्मा यज्ञ का तात्पर्य है वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 परंपरा अनुसार महाभारत का सार्वजनिक पाठ एक महान यज्ञ के अवसर पर प्रथम बार किया गया था। इस यज्ञ के आयोजनकर्ता कौन थे? राजा जनमेजय। 69 निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें प्रारंभिक समाजों में बहुपति प्रथा का प्रमाण प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है केवल महाभारत में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा महाभारत को सतशास्त्री संहिता के रूप में वर्णित करता है? तो इसको ऑप्शन नंबर 1 महाराज सर्वनाथ का खो ताम्रलेख वर्ष 2014 का जो अभिलेख है, ये महाभारत को सप्तशास्त्री संहिता के रूप में वर्णित करता है। निम्नलिखित में से किन स्रोतों से वासुदेव एवं संकर्षण दोनों की प्रारंभिक उपासना प्रतिबिंबित होती है? तो इसके सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे आपके। बौद्ध ग्रंथ, निर्देश, राजा सर्वतात का गोसुंडी अभिलेख, नगनिका का नानाघाट गुहालेख और अगाथोक्लीज के सिक्के, ये चारों के चारों आपके इसमें ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। 72 में अखबार अल अख्यार में उल्लिखित भारत में पहली सूफी महिला कौन सी थी? तो ये ऑप्शन नंबर 3 बीबी सारा इसका राइट आंसर होगा। वहदत अल वजूद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे इब्न अल अरबी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाए। 74 निम्नलिखित में से कौन जैन संप्रदाय है? तो जैन संप्रदाय है 3 और 4। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 3 और 4, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 3 और 4 कुर्चक और यापनीय, ये दो जैन संप्रदाय। सूची 1 और 2 को मिलाना इसमें। सूची 1 में अभिलेख दिए गए हैं, दूसरे कि किस धर्म से है। तो इसका चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा स्तंभ लेख है आपका पाशुपत धर्म से, तो इसका पाशुपत से हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन सांची अभिलेख, इसका हो जाएगा बी का 2, ये बौद्ध धर्म से है। कुमारगुप्त प्रथम कालीन मंदसौर अभिलेख, ये आपका शोर से मिलेगा। और डी का स्कंदगुप्त कालीन कहोम अभिलेख, ये आपका है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। 76 निम्नलिखित में से इस्लाम धर्म को अपनाने वाला महान मंगोल इल्खानी शासक कौन था? गजन खान। मंगोल सरदारों की परिषद को क्या कहा जाता था? कुरिलताई। 78 चंगेज खान द्वारा स्थापित द्रुत हरकारा पद्धति को क्या कहा जाता था? हरकारा पद्धति को कहा जाता था यम। 79 में सूची 1 और 2 को मिलाना है। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं और 2 में सूफी ग्रंथ दिए गए हैं। तो आपका अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इनका जो सूफी ग्रंथ है वो है अखबार अल अखियार, ये 4 से मैचिंग हो जाएगी। और अमीर हसन सिज्जी फवायद अल फुआद, और अमीद कलंदर का हो जाएगा आपका खेर अल मजालिस। और डी का हो जाएगा आपका 2 अमीर खुर्द का शियार अल ओलिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस यात्री ने महानवमी डिब्बा को विजय का बाहुन कहा है? विजय का बाहुन किसने कहा है? डोमिंगो पायस ने। 81 में मथुरा क्षेत्र में वल्लभ संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 वल्लभ ने गोवर्धन पर्वत श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी, राइट है। वल्लभ ने राधा की प्राय उपेक्षा की, ये भी राइट है। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में राधा को प्रमुखता प्रदान की है, ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर 4 वल्लभ ने गोकुल में केंद्र की स्थापना की जहां उन्होंने अष्ट छाप के नाम से प्रसिद्ध गायक और कवियों का एक समूह वितरित किया, ये ऑप्शन नंबर 4 है जो सही नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने दादू के भजनों और कविताओं, जिन्हें बानी कहा जाता है, को संकलित किया था? तो इन चारों ने किया है। तिला जाट, मोहन दफ्तरी, रजबदास और सुंदरदास दी यंगर, इन चारों ने इसका संकलन किया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। इसमें भी सूची 1 और 2 को मैच करना है। सूची 1 में स्थानीय शब्द दिए गए हैं और 2 में क्षेत्र दिए गए हैं। तो खोत और मुकद्दम ये शब्द यूज होते थे दोआब में, ठीक है। 17वीं और 20वीं ये यूज होते थे आपके अवध में। भूमि या भूमिया ये यूज होते थे आपके राजस्थान वाले एरिया में। वंठ या वंठ ये यूज होते थे आपके गुजरात वाले एरिया में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें श्राफ कहा जाता है, न हो। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर की। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम्पी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर पंपापति मंदिर के आसपास बसी एक छोटी सी बस्ती है। अनेगुंडी शहर विजयनगर शहर की उत्तरी सीमा चौकी थी, जबकि कांपली इसकी पूर्वी सीमा चौकी थी। होसपेट शहर का निर्माण कृष्णदेव राय ने नागला देवी के सम्मान में कराया था और उसका नाम नागलापुर रखा था, जो सदैव उनका पसंदीदा निवास स्थान रहा। ऑप्शन नंबर 4, हम्पी में आंतरिक किले और नागलापुर उपनगर के बीच सड़क मार्ग के बारे में डोमिंगो पायस यह वर्णन करता है कि यह सैनिक अभ्यास प्रशिक्षण जैसे स्थान की तरह एक चौड़ी सड़क थी, जिसके दोनों ओर मकानों और दुकानों की पंक्तिबद्ध कतारें थी। तो इसमें से आपने सही चूज करना है। तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट आपकी सही है। 1, 2, 3 और 4 की 4 ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। शाहजहां ने खुलकर अपने ज्येष्ठ पुत्र को अनुग्रहित किया था 32 लाख रुपया से अधिक रुपया, जो इससे पहले किसी भी मुगल खानदान के शाही विवाह के विशाल समारोह में खर्च नहीं हुआ था। पहली बार खर्च किया गया था। एक यूरोपीय प्रेक्षक का कहना था कि करीब आधी मील दूर तक आगरा के आसमान में आतिशबाजी का भव्य प्रदर्शन लोगों ने देखा। तो इस प्रेक्षक का नाम था पीटर मुंडी या पीटर मंडी। 87, निम्नलिखित में से किस मिशनरी को पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में ईसाई धर्म का प्रसार के लिए भेजा गया था? तो ये थे सेबेस्टियन मैनरिक को। फिर एक स्टेटमेंट दी हुई 88 में कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता है, यह 4 मील की दूरी पर स्थापित राज्य के घोड़ों द्वारा चालित होती थी। पैदल डाक व्यवस्था की प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं, इसे दावा कहा जाता है, और यह मील का 1/3 होता है। तो ये स्टेटमेंट है इब्न बतूता की। 89 में सूची 1 और 2 को मिलाना है। एक साइड आपके विद्रोह दिए गए, दूसरी साइड उसके वर्ष दिए गए। जैसे अहोम विद्रोह, अहोम हुआ है 1828 में, कोल 1831-32 में, संथाल 1855-56 में, और मोपला विद्रोह हुआ है 1921 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिशों द्वारा अनुरक्षित एक सरकारी रिकॉर्ड नहीं था? तो ये नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, अबुल फजल ने अपने 12 प्रांतों का वृत्तांत में सभी उत्तर भारतीय प्रांतों का विस्तृत क्षेत्रीय सांख्यिकीय ब्यौरा दिया है। इसमें अबुल फजल द्वारा कौन से प्रांत या प्रांतों का रिकॉर्ड शामिल नहीं किया गया है? बंगाल, ठट्टा, कश्मीर या लाहौर। तो इसमें से आपने सही उत्तर का चयन करना है। तो इनमें से 1, 2 और 3 यानी बंगाल, ठट्टा और कश्मीर का वर्णन उसने नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, कपड़ा शिल्प का संबंध नील की फसल से था और नील के पौधे के डंठलों और पत्तों से नील का निकर्षण होता था। किसने इस निकर्षण की प्रारंभिक विधि का वर्णन किया है? तो इसका वर्णन किया मार्को पोलो ने। 93 में आपको 2 वक्तव्य दिए गए, एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। तो कथन, गियासुद्दीन तुगलक ने खोत एवं मुकदमों को भू-राजस्व में रियायतें दी। कारण, गियासुद्दीन तुगलक अपने पुराने मुस्लिम कुलीन वर्ग की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए हिंदू कुलीन वर्ग का सक्रिय समर्थन चाहता था।
ए इसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन आर है वो गलत, यानी कथन ठीक है लेकिन कारण है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 94 में सूची 1 और 2 को मिलाना है, तो सूची 1 में लेखक दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी कृतियां दी गई है। तो ए में सर कॉलिन कैम्पबेल, इनका है नैरेटिव्स ऑफ इंडियन रिवोल्ट फ्रॉम इट्स आउटब्रेक टू द कैप्चर ऑफ लखनऊ। तो 1 का हो जाएगा आपका 4 से। फ्लोरा एंड स्टिल है ऑन द फेस ऑफ द वाटर्स, सर टी मेटकोफ, ये है द नैरेटिव्स ऑफ द म्यूटिनी एट दिल्ली। माइकल वाइट, इनकी है लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाए। 95 इस पुस्तक को रैंडम पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब के लेबल वाले कवर में लपेटकर भारत में चोरी से लाया गया था। तो ये थी वीडी सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। 97 में सूची 1 और 2 का मिलान करना है, एक में लेखक दिए गए हैं, दूसरे में उनकी कृतियां दी गई है। मार्गरेट चैटर्जी, इनकी है गांधी एंड हिज जूइश फ्रेंड्स। गंगे मुखर्जी, इनकी है गांधी एंड टैगोर पॉलिटिक्स ट्रूथ एंड कंसाइंस। भिखू फारिक की है गांधीज पॉलिटिकल फिलॉसफी। और एरिक एच एरिक्सन की है गांधीज ट्रूथ। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो वो राइट आंसर होगा। 98 में सूची 1 और 2 का मिलान करना है, लेखक और उनकी कृति। जोयसी लेब्रा चैपमैन, जोयसी लेब्रा चैपमैन, इनकी बुक का नाम है द रानी ऑफ झांसी ए स्टडी इन फीमेल हीरोइज्म। हेनरी सोलबर्ग, हेनरी सोलबर्ग की है द इंडियन लिटरेचर ऑफ द ग्रेट रिवेलियन। एस के सिन्हा, वीर कुंवर सिंह द ग्रेट वॉरियर ऑफ 1857। गौतम चक्रवर्ती, इंडियन म्यूटिनी एंड द ब्रिटिश इमेजिनेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 99, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन और तर्क के रूप में दर्शाया गया है। गांधी जी की विज्ञान के प्रति आलोचना विज्ञान का नैतिकता से लगाव के कारण उनके असंतुष्टता से उत्पन्न होती है। और तर्क दिया गया, गांधी का यह तर्क है कि विज्ञान में प्रगति ने यूरोप की नैतिक स्थिति में 1 भी इंच की वृद्धि नहीं की है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। ए आर दोनों सही है और आर वो एक की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी 1876 में। क्वेश्चन नंबर 101, कनाडा के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1812 का युद्ध उभरते कनाडाई राष्ट्रवाद के लिए एक लोकप्रिय माध्यम बना। पहले या अभी तक के अन्य किसी युद्ध से अधिक 1812 का युद्ध कनाडा में ब्रिटिश और फ्रेंच विभाजन को रेखांकित करने के लिए उपयोगी था। सी, 1812 के युद्ध ने आदिवासी लोगों के श्वेत लोगों के उपनिवेशीकरण की लहर के प्रति प्रभावी विरोध को समाप्त कर दिया था। डी, 1812 के युद्ध ने अमेरिका विरोधी विचारों को पोषित किया। तो आपने इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो ए, सी और डी आपके ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। बी है वो ऑप्शन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 102, नील कामगारों की समस्या की जांच पड़ताल करने हेतु गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने राजी किया था? तो ये थे राजकुमार शुक्ला। 103, वर्ष 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए किसने ये कहा था कि सत्य उनके सभी कार्यों का स्रोत था? तो ये महात्मा गांधी जी ने। 104, ऐसे योगेंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है?
असहयोग आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने लोगों से अन्यायपूर्ण बुरी प्रणाली के साथ सहयोग न करने का अनुरोध किया था। ये बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को बुरा कहते हुए गांधी जी ने कानून के आतंक के भय को दूर कर दिया था। यह भी ठीक है। सी, असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने लोगों से आपराधिक कानून को तोड़ने का अनुरोध किया था। यह भी ठीक है। डी, गांधी जी ने जेलों को महामहिम का होटल की संज्ञा दी थी। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ए बी सी आपका ठीक है। 105 भारतीय संविधान का मूल तत्व ज्ञान उसकी उद्देशिका से मिलता है। इसे कब अंगीकार किया गया? तो इसे अंगीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 106 आजमगढ़ घोषणा के बारे में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इख्तियार के तौर पर इसको 25 अगस्त 1857 को जारी किया गया। इसे बहादुर शाह ने इसे बहादुर शाह के नाम से जारी किया गया। 5 विभिन्न भागों में समाज के अलग अलग समुदायों से अपील की गई। ये ऑप्शन 1 और 2 और 3 ठीक है। यह महारानी की घोषणा का प्रत्युत्तर था। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 107 सूची 1 और 2 का मिलान करना। एक साइड लेखक दिए गए, एक साइड उनकी पुस्तक दी गई है। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मौलाना आजाद इंडिया विंस फ्रीडम। और रमेश चंद्र दत्त के इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी निम्न में से कौन सा ऐसा काम किया जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदल दिया? तो ऑप्शन नंबर 3 उन्होंने समाज के सभी वर्गों का आंदोलन की ओर आकर्षित किया तथा इसे जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। यह आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से बाहर लौटने के बाद निम्न में से किस प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जिससे उन्होंने संभ्रांत वर्ग पर मेहनतकश लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया? तो ये अफ्रीका से आने के बाद भारत में सबसे पहले फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 110 यूरोप में सामंतवादी ढांचे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ये ए और डी इसके आप बिल्कुल ठीक है। पश्चिम यूरोप में सामंतवादी समाज का एक श्रेणीबद्ध रूप में विकसित हुआ जिसे प्रत्येक व्यक्ति को एक कर्मिक व्यवस्था के अनुसार स्थान दिया गया। ठीक है। समय बीतने के साथ साथ सामंतवाद एक प्रकार की सरकार के रूप में विकसित हुआ जिसमें निरंकुश राजाओं का आविर्भाव हुआ। ये बिल्कुल गलत है। सामंतवादी अनुदान अप्रतिबंधित था और नजदीकी रिश्तेदार को दिया जाता था। ये भी गलत है। दासों का अपने मालिकों के प्रति कर्तव्य दायित्वों का प्रति सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू था। यानी मालिकों के प्रति कर्तव्य और दायित्वों के प्रति संबंध। ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए और डी ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111 पुनर्जागरण आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो पुनर्जागरण के विद्वान शास्त्रीय रूढ़िवाद के आलोचक थे। बिल्कुल ठीक है। शास्त्रीय रूढ़िवाद धार्मिक विश्वास के तार्किक स्पष्टीकरण पर अत्यधिक बल देता था। ये भी ठीक है। ज्ञान प्रबोधन लेखक यह मानते थे कि स्वतंत्रता वाणिज्य को हतोत्साहित करती है और इसके बदले में संस्कृति को हतोत्साहित करता है। गलत है। एक आंदोलन के रूप में पुनर्जागरण एक ग्रामीण आंदोलन का परिणाम था। ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और बी इसके ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। जापान ने किस वर्ष बल प्रयोग कर मंचूरिया पर कब्जा किया? तो ये किया था 1931 में। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। माओ जेडांग यानी माओ त्से तुंग इसका आपका हो जाएगा 3 पे। कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारी के अध्यक्ष तथा रेड आर्मी के संस्थापक थे। सन यात सेन कुओमिंतांग के अध्यक्ष है। चियांग काई शेक है वो साम्यवादियों का उत्पीड़क है। डेंग जियाओपिंग बाजार आधारित आर्थिक सुधार। तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से मुनरो सिद्धांत का प्रमुख संदेश क्या है? तो इसके द्वारा यूरोपीय शक्तियों को पश्चिमी गोलार्ध से दूर रहने की चेतावनी दी गई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए? तो शहरों के विकास से खाद्य पदार्थ की कम मांग उत्पन्न हुई।
गलत, क्योंकि शहरों के विकास से तो खाद्य पदार्थों की मांग ज़्यादा होगी। व्यापार में विस्तार और बढ़ते मौद्रिक विनिमय से पुराने साम्यवादी ढांचे की टूटने की शुरुआत हुई, बिल्कुल ठीक है। इसके फलस्वरूप निरंकुश राजशाही का उदय हुआ, ये भी ठीक है। अर्धदास प्रथा और अधिक कठोर हुई, ये बिल्कुल खत्म हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बी और सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, जापान में किस वर्ष में मेजी पुनर्स्थापना अथवा मेजी क्रांति हुई? तो ये 1868 में। 1894, 95 और 1904-05 में जापान को किन शक्तियों के खिलाफ उल्लेखनीय सैन्य विजय प्राप्त हुई? तो 1894-95 में हुआ है ये चीन के खिलाफ, 1904-05 में रूस के खिलाफ। तो चीन और रूस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, कथन और कारण दिए गए। कथन, यदि 7 वर्षीय युद्ध मुख्यतः ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध था, इसने उत्तरी अमेरिका में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया था। कारण, 7 वर्षीय युद्ध ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी साम्राज्य का अंत कर दिया। तो ए आर यानी कथन और कारण दोनों ठीक है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। कथन और कारण दिए गए हैं। वर्ष 1852 में विक्टोरिया में सोने की खदानों की खोज का प्रभाव यह था कि यूरोप में बहुत संख्या में असिद्धोष व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया चले गए। कारण, अवांछनीय सिद्धदोष अप्रवासियों और अधिक प्रवेश को रोकने के लिए लेजिस्लेचर ने विक्टोरिया में 1852 में कन्विक्ट्स प्रिवेंशन एक्ट पारित किया गया। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120, किस वर्ष में वैंकूवर द्वीप को एक क्राउन कॉलोनी के रूप में घोषित किया गया था जिसकी राजधानी विक्टोरिया थी? तो 1849 में। 121 में, प्राचीन अभिलेखों में आमतौर पर शासकीय वर्ष या संवत अंकित होता था। प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन भारत में कई भिन्न भिन्न संवतों का प्रयोग किया गया था। इसमें से आपने सही कथन चूज करना है। तो कलाचुरी चैदी संवत 248 सीई से आरंभ होता है, ये बिल्कुल ठीक है। गुप्त संवत काल 319-20 ईस्वी से आरंभ होता है, ये भी ठीक है। 1076 के चालुक्य विक्रम संवत का प्रयोग कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों में अभिलेखों में किया गया, ये भी ठीक है। लेकिन डी इसका गलत हो जाएगा। 824 के कोलार संवत का प्रयोग केरल और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में अभिलेखों में किया गया है, ये इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी इसके राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 में अभी कथन और तर्क दिए गए हैं। तो बंगाल और बिहार में ब्रिटिश शासन लागू होने के साथ ही जन विद्रोह शुरू हो गए। 1763 से 1856 तक सैकड़ों छोटे छोटे विद्रोह के अलावा 40 से अधिक बड़े विद्रोह हुए। सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह हुआ। तर्क दिया गया, ये लगातार होने वाले विद्रोह हालांकि अत्यंत व्यापक थे, परंतु उनका फैलाव स्थानीय था और वे एक दूसरे से पृथक थे। तो ए और आर दोनों सही है, यानी अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन जो तर्क है वो एक की व्याख्या नहीं करता। एक 123 में भी कथन और तर्क दिए गए हैं। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमरनायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तर्क है, अमरनायकों के ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। तो अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और आर है वो एक की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नए शैक्षणिक ढांचे में किन वर्षों या उम्र की फाउंडेशन वर्षों या स्तरों की श्रेणी के रूप में पहचान की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर बी और डी, यानी 3 से 6 वर्ष की उम्र में आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका। 6 से 8 वर्ष की उम्र में कक्षा 1 और 2। 3 से 6 वर्ष की जो उम्र होगी उसमें आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका होगी। 6 से 8 वर्ष में क्या होगा? कक्षा 1 और 2 वो बच्चा पढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बाटों की एक परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे जो सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर किसी भी तरह के चिन्ह रहित घनाकार होते थे।
तो उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में हड़प्पाई बाट क्या दर्शाते थे? बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे, ये बिल्कुल ठीक है। ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, ये भी ठीक है। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था, ये भी ठीक है। हड़प्पा स्थलों से धातु से बने तराजू के पलड़े नहीं मिलते, ये गलत है। तो ऑप्शन ए बी सी ठीक हो जाएगा, तो इसका 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, 1857 के विद्रोह के बारे में विचार कीजिए। कथन, सभी विद्रोही नेताओं ने बहादुर शाह को अपना सम्राट माना, उनके नाम से सिक्के डाले और आदेश जारी किए गए। तर्क दिया गया, अधिकतर व्यापारी विद्वानों और भारतीय शासकों ने न केवल अपने को अलग रखा, अपितु उन्होंने ब्रिटिशों का सक्रिय रूप से सहयोग किया। यानी कथन और तर्क दोनों ठीक है, लेकिन जो तर्क है वो कथन की व्याख्या नहीं करता, तो इसको ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर होगा। 127, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा संस्थान के माध्यम से दी गई है? तो ये दी गई है अकेले चल रही आंगनवाड़ियों के द्वारा भी, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ियों द्वारा भी, सी पूर्व प्राथमिक विद्यालय वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ियों द्वारा भी, और अकेले चल रहे पूर्व प्राथमिक विद्यालय, यानी सभी के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के आयोजन और कार्यान्वयन का कार्य निम्नलिखित में से किन मंत्रालय विभागों द्वारा किया जाएगा? ये सारे विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय कार्य, ये सारे के सारे मंत्रालय मिलकर इसका कार्यान्वयन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने का है? तो यह 2025 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के लिए एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में किस राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है? तो यह है परख। तो इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू।